20.32 बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिए गए आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज वह बहुभुज है जो इन आंकड़ों के आयत चित्र के आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से रेखाखंड द्वारा मिलाने से बनता है। अब यहाँ से शुरू होगा। दिए गए आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज वह बहुभुज है जो इन आंकड़ों के आयत चित्र के आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से रेखाखंड द्वारा मिलाने से बनता है। दिए गए आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज खींचना कैसे खींचाएगा? सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों से आयत चित्र खींचे। सबसे पहले आयत चित्र बनाना है। प्रत्येक आयत चित्र के ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को अंकित करें और दो लगातार आयत के मध्य बिंदुओं को रेखाखंड से मिला दें। यदि संभव हो तो प्रत्येक किनारे पर शून्य बारंबारता के एक अतिरिक्त वर्ग अंतराल की कल्पना करें। आयत चित्र के पहले आयत की ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु को उसके पूर्व कल्पित वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से एक टूटी रेखाओं से मिला दें। इस प्रकार आयत चित्र के अंतिम आयत के ऊपरी भुजा के मध्य बिंदु को आगे के कल्पित वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से एक टूटी रेखाखंड द्वारा मिला दें। 4 नंबर, यदि प्रत्येक किनारे पर शून्य बारंबारता के एक अतिरिक्त वर्ग अंतराल की कल्पना संभव न हो तो सिरा के अतिरिक्त रेखाखंड के कुछ भाग ही खींचे तथा उन्हें प्रथम आयत की पहली उदर्ग भुजा एवं अंतिम आयत की दूसरी उदर्ग भुजा से मिला दे। देखें सर उदाहरण 13 अंतिम आयत की मिला दे। ठीक है। 5 नंबर, बारंबारता बहुभुज को स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए वर्ग अंतराल के मध्य बिंदुओं को x अक्ष पर तथा संगत बारंबारता को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं को आलेखित कर इन बिंदुओं को रेखाखंड से मिला देते हैं। 6 नंबर, यदि आयत चित्र तथा बारंबारता बहुभुज दोनों ही खींचने आ जाओ तो पहले आयत चित्र खींचकर आयत को ऊपरी भुजाओं सामने जो मुस्कुरा रही है मध्य बिंदुओं को मिलाकर बारंबारता बहुभुज बनाए। 7 नंबर, बिना आयत चित्र खींचे बारंबारता बहुभुज बनाना हो तो वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को x अक्ष पर तथा संगत बारंबारताओं को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं को अंकित करें। इन बिंदुओं को रेखाखंड से मिला दें। उदाहरण नंबर 13 है। एक नगर के श्रमिकों के घर के व्यय रुपयों में बंटन दिया गया है। 100 से खर्चा करता है आदमी, 100 से 150 रुपया खर्चा करता है, 25, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, इतना खर्च कर रहा है आदमी। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र तथा एक बारंबारता बहुभुज खींचे। स्केल, माना कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 10 छोटा भाग बराबर 50। कल बोले थे ग्राफ लेके आया है कि कोई बना के लाई है? वेरी गुड, तुम लोग बना के लाया है? पॉकेट में से हाथ निकालो, बना के लाया नहीं लाया से पहले बताओ। क्या नहीं लाया है? क्या नहीं था? किताब नहीं है किसी से ना वाला? एनसीईआरटी वाला है। चलिए कोई बात नहीं। तुम्हारा भैया नहीं आया है? अच्छा, माना कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छोटा भाग बराबर 50, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छोटा भाग बराबर 10। अभीष्ट आयत चित्र तथा बारंबारता बहुभुज a b c d e f g h i j होगा। अब देखिए किधर किधर क्या क्या है। देखो तो यहाँ 0 से शुरू है, 0 से 50, फिर 100 तक, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और जी। इधर यहाँ 0 से 10, 20, 30, 40, 50 इधर बारंबारता दिया हुआ है और इस पर दिया हुआ है
200 श्रमिकों के व्यय व्यय रुपयों में कितना रुपया खर्चा किया है, इधर कितना 12 मरता दिया हुआ, 12 मरता बटा आयत के द्वारा 12 मरता बहुभुज। अगर ध्यान से देखेंगे इसमें शुरू कहाँ से है, 50 से शुरू है। 25 है, 40 है, 33 है, 28 है। पहले यहाँ से गया है B, इसके लिए C, D, E, F, G, I, J। इसे कुछ समझ में आया है? कुछ नहीं। अगर हम ध्यान से देखें, गुड्डू खड़ा होगा, ये जो यहाँ से बहुभुज बना हुआ है, ये वाला, ये कितना है, ये है 25। अगर हम इसको यहाँ से इसको लेके जाएं, ये वाला कितना है, तो अगर हम इसको ले, ये कितना है गुड्डू बताएगा, कितना है, कितना है वो, संदीप कितना है वो, 10 बस। अब बताएगा यहाँ ये जो जी है ये कितना है, 20 है कि 20। अगर हम इसको देखें, बैठ जाओ तो, हाँ तुम, हम, ये कितना है, डी 30 लग रहा है तुमको, 30 से ज्यादा, 40 से कम है कि, बैठिए, चलिए ठीक है। मिंटू, ये वाला कितना है, एक वाला जो है से 30 होगा, 30 है नहीं, तो 30 से का ज्यादा है, 30 से का ज्यादा लग रहा है, यस सही है। अगर हम इसको देखें तब ये वाला कितना है, 20 से ज्यादा, 30 से कम में, 25 से ज्यादा है। अब इसको देखिए तो ये जो 250 से 300 है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 28। इसमें देखो 250 से 300 कम है, हुआ को लाइए तो ये देखिए 250 से 300 ये है कि, इसका वैल्यू कितना है, 30 से लेके कम है कि 28। तो ई कैसे पहले बना से बात समझ में आ गया थी, पहले बनाना है आया चित्र, और ये 450 से लेके कितना है, 500, कहाँ है ये, यही है कि, हम इसको हम बर कर ले, कहाँ से बर होगा, यहाँ से, इसको भरना होता है, इसी भर देते हैं।
सर 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 अरे सर सर आई सर सर हाँ ई ग्राफ कैसे बना, जो आयत चित्र कैसे बना है, ई वाला समझ में आया? ई वाला ई कैसे बना से, लेकिन ई नहीं समझ में आया कि ई वाला कैसे गया है। यस ई कैसे बनने वाला है इसमें दिक्कत है। आगे चलिए देखिए क्या है। दंड आरेख खींचने और दंड आरेख देखकर आंकड़ों की सूचना प्राप्त करने पर आधारित प्रश्न। एक नंबर कार्यकारी नियम, कोई भी पैमाना स्केल लेकर हम विभिन्न मदों को एक्स अक्ष क्षैतिज अक्ष पर निरूपित करते हैं। 2 नंबर, दंड आलेख में चौड़ाई का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, परंतु स्पष्टता के लिए सभी चौड़ाई समान लेते हैं, साथ ही सभी दंडों के बीच की दूरी का समान रखते हैं। 3 नंबर, हम खर्च मूल्य या बारंबारता आदि को ऊर्ध्वाधर एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर रखते हैं, जबकि खर्च अधिकतम सीमा के आधार पर वाई अक्ष पर पैमाना निर्धारित किया जाता है। 4 नंबर, ग्राफ पेपर के दाईं ओर ऊपर कोने में दोनों अक्षों एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के पैमाने पर लिख दिया जाता है। नवीं कक्षा में 40 विद्यार्थियों को जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। और हम कहें जनवरी में क्या बजे जन्म लिया है, 3 फरवरी में, 4 जून में, 1 ऊपर दिए गए आलेख को देखकर आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है? देखो तो नवंबर में कितना जन्म हुआ है? नवंबर में 4 4 गो। 4। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है? अगस्त में कितना? 6 एग्जाम है, सही है। स्कूल में नहीं, 10वां के सेंटर एग्जाम है, 10वां की हो गया। क्या लिखा है ये? सेंटर। हमको लग रहा है कि क्या कर रहा है। यहाँ चर जन्मदिन का महीना है और चर का मान जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। दंड आलेख से स्पष्ट है कि नवंबर महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ है और अगस्त के महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है। बात सही है? आइए अब निम्नलिखित उदाहरण लेकर पूर्वानुमान करें कि एक दंड आलेख किस प्रकार बनाया जा सकता है। आगे देखते क्या क्या दिया हुआ सवाल है 4। अभी यही रहने देते हैं, सही है। काहे बतिया रहा है? क्या यहाँ से एक्सरसाइज शुरू है कि उदाहरण शुरू है? अब आपको उदाहरण बनाना है 1 से लेके पहले चैप्टर के।
चैप्टर 19 था केसी सिन्हा के 19 में चैप्टर था सही। तो 20 में तो कुछ पढ़ा दिए हैं, पहले 19 के पूरा सवाल बनवा देते हैं, उसके बाद चलेंगे 20 में। तो आप क्या कीजिए, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए क्या करें। इसमें धुंधला नहीं दिखता। मोबाइल में ठीक है, सही है। हम आपके लिए 10-10 सेकेंड 20 सेकेंड रुक रहे हैं, सही। आप क्या कीजिए, सवाल नोट करते चलिए, अगर नोट नहीं करना है तो घर से नोट करके लाइएगा। सवाल क्या है दिखा सवाल, वीडियो डाल दीजिए, अभी डाल देंगे। आंसर नीचे दिया हुआ है, उसको पूरा बना लाना है और सवाल सहित सवाल जवाब दोनों बना लाना है। हाँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का है, उसमें सूत्र रहा है। कोई कहे कि हमको जवाब नहीं पता है, जवाब के लिए वीडियो जा रहे हैं, सही। इस वीडियो तुमको क्या करना है, वीडियो पॉज कर लेना है और पॉज करने के बाद बना देना है। क्या मेरा फोटो उसमें आ रहा है? आ रहा है? छूट गया। अगला उदाहरण 7 है। हम कल 1 से लेकर पूरा उदाहरण, कल पूरा सवाल बताएंगे, सही। जैसे होता है ना, बना के लाई है, चेक भी करेंगे, सबको दे रहे हैं, चेक भी करेंगे, बना के तुम बना के लाई हुई है, सही। तो जितना भी डाउट होगा सारा डाउट कल क्लियर किया जाएगा चैप्टर 19 के। कितना हो गया समझ? 8-13 अब यहाँ से शुरू है एक्सरसाइज 19। हाँ उदाहरण भी बनाना है, और जैसे कल नहीं वीडियो नहीं चलाया था, आज वीडियो ला के रहेगा तो आप वहाँ से बना के ले आइएगा। तो कल ही मान लीजिए, कल उदाहरण ही सिर्फ हो पाता है तो कल परसों सवाल होगा, लेकिन पहले उदाहरण सवाल हो जाएगा तब। और अब के बाद संडे के दिन भी खुला हुआ है। संदीप कुमार से अच्छा पेंडिंग में फिर इसको लगा देते उसके बाद। अब ठीक है, ये पीछे वाला धुंधला हो गया। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो, सही। क्या है सही, ऊपर वाला छोड़, ठीक है। जितना हो सके, इतने उदाहरण इतने सवाल
20 सवाल है, 20 उदाहरण। तो फिर दोबारा दिन नहीं करेगी ना कि फिर इसमें छूट देते सवाल पूरा एवे नहीं किया है। हाँ उदाहरण बनना के लिए आइए इसमें आइए मान लीजिए 20 सवाल है तो 20 को 2 बार बाद देंगे। जैसे मान लो आज उदाहरण बना ली तुम पूरा उदाहरण बना ली 12 को उदाहरण, अगला 20 को सवाल है एक्सरसाइज में तो 2 दिन इसको बना देंगे, एक दिन में 10 हुए, दिन में 10 को तो हम यो सवाल बता देंगे, यो बता देंगे, यो बता देंगे। तुम ये नहीं कहीं चीज सवाल नहीं बताया ऐसे तो इसके लिए नहीं समझ में आया तुमको। 2 दिन में बना दिया। एक दिन में उदाहरण और सवाल कितना है 20 को सवाल है उसको 2 दिन में, एक दिन में 10, एक दिन में 10। तुम काहे तुम अपने बेस के अलावा काहे इसका पूरा है। एक्सरसाइज 19 हो गया, सवाल हो गया खत्म। बना के लाना है एक दिन में उदाहरण, दूसरे दिन में 1 से लेके 10 सवाल, तीसरे दिन में 11 से लेके लास्ट तक। सही। आप इसको कौन बचा हुआ है? संदीप, मेरे संदीप की बोला नहीं आएगा, सही है, वो वाला बात नहीं है, गणित है कि हाँ हम हैं, हम कैमरा से पीछे घुमाएंगे, कैसे नहीं आए ऐसे बताएंगे। जल्दी उठ के आ जाओ। अरे कहाँ जा रहा है? उठ के सुना? हाँ? नहीं पढ़ा हुआ? तुम आओ तो सही। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या पीछे घुमाए कि कैसे आ रहा है? सही रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक, घुमा बैक का सही।